करना पड़ता है ना, इसलिए और पूछ एक रहा हूँ इन्हीं मैं। के प्रोफेशन के हिसाब से मेरा एक सवाल है, डू यू थिंक दैट कुरान इज राइट व्हेन इट सेज that the sperm come from the rib and the backbone? यस, ये इसकी तो कोई वो मना नहीं है इस्लाम में। आपके पास कोई रेफरेंस है तो कोट करें। नहीं, इस्लाम, मेरा वही बात है कि देखें आपने बेसिक चीजें नहीं पढ़ी, मैं आपको क्या कोट करूं। अब आपको ये नहीं पता है कुरान ये कहता है कि स्पर्म कम फ्रॉम द बैकबोन एंड द रिब्स, तो अब मैं क्या बोलूं आपसे। नहीं नहीं, आप ये इसका पूछ रहे हैं कि मुझे बता रहे हैं कि ये बैकबोन और रिब्स से आता है, स्पर्म्स होते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, कुरान सही है गलत है क्या है? सर, जो स्पर्म्स होते हैं उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, हमारे जो बोन मैरो है ना उसके अंदर हमारे सारे सेल्स बनते हैं। बेसिकली उसको कहते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल हमारे जो सारे सेल है ना ऑल ओवर द बॉडी, उसकी बेस होती है, वो हमारे बोन मैरो में पड़े हैं। ठीक है। उन बोन मैरो के सेल्स की आगे फर्दर डिवीजन्स होती है, और जो डिवीजन होके इमेच्योर सेल्स होते हैं ना वो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में जाते हैं। हर सेल, हमारा लिवर है, हमारा स्टमक है, हमारा थायराइड है, जो भी हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू उसकी जो डिमांड होती है उसकी मेच्योरिटी स्टार्ट होती है। और बेसिकली जो हमारे स्पर्म सेल्स हैं, ये इनकी मेच्योरिटी स्टार्ट हमारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होती है, जो टेस्टिस का हिस्सा होते हैं। लेकिन जो इसके बेसिक स्टेम सेल्स होते हैं वो हमारे बोन मैरो से आते हैं। आप इसको स्टडी करें। एक सेकेंड ओके, एक सेकेंड अली भाई, ये मेडिकल क्वेश्चन है, लेट मी टेक दिस। तो जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ सब कुछ ही बोन मैरो से आता है। तो आप तो फिर ये कुरान में ये भी लिखा होना चाहिए था कि ब्रेन बोन मैरो से आती है, आदमी की एड़ियां बोन मैरो से आती हैं। ये क्या बात हुई? देखें और देखिए होल्ड ऑन, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के बारे में आप नॉलेज रखती हैं? आप तो गायनेकोलॉजिस्ट है। नहीं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा, मल्टीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ये सारे जो स्टेम सेल्स है ना इनके नेम्स है। आप फिजियोलॉजी गाइडन खोलें, उसमें सारा लिखा है डिटेल में, चार्ट्स बने हैं। जी मैंने सारा पढ़ा हुआ है। रेड मैरो और येलो बोन मैरो सब पता है मुझे, कितनी एज में कितना होता है, और ये कहाँ बॉडी में होता है, और जिन सेल्स की आप बात कर रही हैं वो एग्जैक्टली कहाँ होता है। हाँ, एडल्ट्स के अंदर ये जो बोन मैरो होता है ये सेंट्रल के अंदर होता है, जो लिम्स होते हैं उनमें नहीं होता। लिम्स के अंदर मेनली फैटी मैरो होता है। फैटी मैरो लोगों में जो होता है कभी कभी रेड मैरो में कन्वर्ट हो जाता है, जिन चीजों में कन्वर्ट होता है उनमें नहीं। हमारा जो एडल्ट्स हैं उनका जो बोन मैरो है वो किस किस जगह पे होता है? मुझे बोन्स के नाम बताए। सेंट्रल क्या मतलब? सेंट्रल मतलब आपका जो स्केलेटल सिस्टम होता है, सेंट्रल जो मेनली जो आपके वर्टिब्रा होते हैं उनके अंदर जो होता है वो होता है, और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके कोनों के अंदर होता है। अगर आप इंट्रामेडुलरी लोगे, पहली बात तो ये है कि जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो सेंट्रल स्केलेटन में नहीं आती। मैंने कहा ही नहीं कि नहीं, मैंने वर्टिब्रा कहा था सबसे पहले। आपने बोला वो सेंट्रल में होता है, वो वो एपेंडिकल सिस्टम होता है, मैं इतना जानती हूँ। प्लीज मुझे एनाटॉमी मत पढ़ाइए। तो आप फिर बोन मैरो को क्यों कह रही है कि वो सेंट्रल में होता है? नहीं, सेंट्रल में जब मुझे लगा कि अब डॉक्टर, लेकिन ये बात कहीं और निकल रही है कि स्पर्म क्या, वो तो फिर हर चीज ही वहीं से आती है, फिर तो स्पर्म को मेंशन करने की जरूरत क्या है? एग्जैक्टली। तो जो देखें, मेरी बात सुने, इसलिए मेंशन वो, अब मुझे नहीं पता वो लॉजिकली वहां पे क्यों मेंशन हुआ है, क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट उठाई है और उसको बहस पे बना ली है। देखें, हो सकता है उसकी डिमांड हो वहां पे मेंशन करने की, तो वो हम किया इस तरह गया। बहस क्यों कर रहे हैं? हम कुरान क्यों नहीं खोल रहे हैं? एक्सेस है किसी के पास तो हम कुरान क्यों नहीं खोल रहे हैं? सर खोलें कुरान, आपको जो कंफ्यूजन है आप वो बताए ना। और अली भाई, मैं खोल सकती हूँ, मैंने कभी खोला नहीं, आप बताएं क्या खोलना है। वो स्टर्नम में होता है, स्टर्नम जो नंबर बोलो, उसके अंदर बोन मैरो होता है। ठीक है। और जो पेरिफेरल उसके अंदर एजेस होते हैं। सुनिए, मैं आपको बताना नहीं चाहती, 22 का 5 बैठी हूँ। ये आप बात करें, बहुत छोटा है। थैंक यू फॉर योर कन्वर्सेशन। 22 का 5 भाई, नंबर 22 का 5 भाई, 22। हेलो भाभी, लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से जब तक ये खुलता है। भाभी, आप बुरके पे जाती हो बाहर, और जो बुरका नहीं पहनते उसका मतलब है ये स्लेव्स है? राजा दायर भाई, एक्चुअली ना वो मेरी वाइफ चली गई है, मैं कोशिश करता हूँ उसे बुलाऊं, वो फिर नाराज हो जाएगी क्योंकि उसने सुबह एक सेकंड, तो 3 दिन वो के एक आंसर बोल के चले जाए मुझे। आई नो दैट इट इज लिटिल टफ ऑन हर फॉर द टाइम, बट एक लास्ट क्वेश्चन है हमारी तरफ से। बुरके के हिसाब से
आप उससे एक क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए प्लीज। अच्छा, बुरके के हिसाब से, अच्छा ये ले, ये हाँ, कर ले उनसे बात। उनसे 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 बोलवा दीजिए प्लीज। जी जी हाँ सर, एक सेकंड बताइएगा ये, बताइएगा। भाभी, बुरके जी जी बुरके बोलो। में रहे तो ही बुरके में रहे तो ही औरत का इज्जत है। अगर बुरके निकल के बाहर गए तो वो सर स्लेव की तरफ देखना है। हदीस में आप बताती हूँ। हदीस में मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं 10th तक थी ना, 10th स्टैंडर्ड तक, मैंने तब ना कुरान पाक विद तर्जमा, हदीस का तर्जमा, ये सब मैं बड़ी डिटेल में पढ़ती थी। फिर मैं आ गई मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में मैंने भरपूर मेहनत किया, और मेरे पास मतलब इस्लाम का जो नॉलेज था ना, समझे, जिसने मेरी बेस बना दी थी, मैं उसको साथ लेके चलती रही। और फिर मैंने मेडिकल साइंस में भी बहुत पढ़ा, ठीक है। उस वक्त जब मैं पढ़ती थी, मुझे कोड्स भी याद होते थे। हमारे इस्लाम में ये कहा जाता है कि अपनी चादर ओढ़ लो, अपनी चादर ओढ़ लो और अपने जिस्म की हिफाजत करो। ये कहीं पे नहीं लिखा कि आपने अबाया पहनना है 3 हिस्सों वाला, आपने टोपी वाला बुर्का पहनना है। आपने अपनी अपीयरेंस ऐसे देनी है कि आप किसी गैर महरम को अपनी तरफ अपने बॉडी पार्ट्स की वजह से अट्रैक्ट ना करो। आप कुछ भी थैंक्स भाभी। पहन लो, ठीक है। थैंक्स भाभी। लेकिन आप कुरान slave में हो तो बोलता भी है मैं, कि अगर बुर्का नहीं पहना तो स्लेव्स है, वो लौंडी है, इसीलिए मैं पूछ रहा था भाभी। थैंक यू। ठीक हो गया, ओके सर। और